स्वीट हार्ट मूवी में स्वागत आप सभी का। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं, अच्छा पहले ही नाम बता दिया, स्वीट हार्ट। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पानी में बहकर किसी अनजान आइलैंड के किनारे पर आ गई है। इस लड़की का नाम है जैन। असल में जैन अपने कुछ दोस्तों के साथ बोट पर थी, जिसके डूब जाने के कारण ही वो यहाँ पर पहुंच गई है। तभी जैन देखती है कि अच्छा, उसका दोस्त ब्रैड भी उसी के साथ बहते हुए यहाँ पर आ गया है। लेकिन ब्रैड के पेट में ना एक शैल घुस गई थी, इसकी वजह से काफी खून निकल रहा होता है। जैन जल्दी से उसके घाव को कपड़े से बांध देती है और फिर आइलैंड में कुछ लेने के लिए चली जाती है। वो असल में नारियल लेने के लिए गई है ताकि वो उसका पानी अपने दोस्त को पिला पाए, मगर कोई फायदा नहीं क्योंकि ब्रैड मर चुका है। अब ये देखकर जैन काफी फुट फुट कर रोती है। फिर वो उठकर इस आइलैंड को देखती है। वहाँ पर एक पेड़ होता है, उस पर किसी का बैग टंगा हुआ है। जैन को लगता है कि कोई शायद यहाँ पर और भी है, पर यहाँ पर कोई होता नहीं। वो आवाज भी लगाती है पर कोई जवाब नहीं आता। जैन को ये समझने में देरी लगती नहीं कि यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान है, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर जैन उस बैग में देखती है तो उसे उसमें एक मेडिसिन यानी कि दवा मिलती है, जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी। साथ ही यहाँ पर एक कूलर जिसमें मतलब चीजों को ठंडा करने के लिए रखते हैं, एक टेंट, एक बॉक्स जिसके अंदर से जैन को एक माचिस मिलती है और साथ ही कुछ खिलौने वगैरह भी मिले पड़े होते हैं। यानी कि करीब 20 साल पहले या उससे भी पहले कोई फैमिली इस आइलैंड पर छुट्टियां बिताने के लिए आई होगी और ये सारा सामान उन्हीं का होगा, ये अंदाजा जैन अपने दिमाग में लगा रही होती है। अब यहाँ पर जैन को एक गिरा हुआ पेड़ दिखता है जो कि खोखला है। साथ ही अब सूरज भी डूबने वाला होता है, तो जैन ब्रैड की लाश को पत्तों से ढक देती है और रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैन इस बारिश में पत्तों और एक जैकेट का सहारा लेकर किसी तरह से रात बिताती है। अब अगली सुबह जैन देखती है कि वहाँ पर 3 लोगों की कब्रें मौजूद हैं, इसलिए वो भी ब्रैड की लाश को एक कब्र खोदकर उसमें दफना देती है। फिर उसकी नजर समुद्र के किनारे पर जाती है, जहाँ पर कई मछलियां होती हैं। उनमें से एक मछली को किसी ने आधा खाया था और ये आधी खाई हुई मछली एक बेबी शार्क होती है। फिलहाल पेट का सवाल था तो जैन कुछ मछलियां उठा लेती है और फिर माचिस से आग जलाकर उन्हें पकाकर खाती है। किसी तरह ये दिन भी बीत जाता है तो रात में जैन सोने के लिए एक बढ़िया सी जगह बनाती है। अगली सुबह वो देखती है तो चारों तरफ खून फैला होता है। असल में जो ब्रैड की लाश को जैन ने दफनाया था, उसे कब्र से निकालकर किसी ने अपना भोजन बना लिया है। जैन को लगता है कि यहाँ पर शायद कोई बहुत ही खतरनाक जानवर आया होगा, इसलिए वो तुरंत एक लकड़ी को आगे से नुकीला करके उस जानवर का इंतजार करने लग जाती है। जल्द ही फिर से रात हो जाती है और जैन की आंख भी लग गई होती है। हालांकि जागने पर वो देखती है कि जिस जानवर का वो इंतजार कर रही थी वो नहीं आया था। फिर अगला दिन शुरू होता है। पानी में कुछ दूर पर जैन को एक सूटकेस दिखाई देता है, जिसको वो तैर कर लेने जाती है। साथ ही जैन को इस दौरान अपने पैर के पास कुछ महसूस होता है, इसलिए वो पानी के अंदर देखती है तो ओ माय गॉड, वहाँ समुद्र के अंदर एक होल बना हुआ है। लेकिन उस गड्ढे को नजरअंदाज करके जैन जल्दी से किनारे पर आ जाती है। फिर वो सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ जूते होते हैं, साथ ही उसे कुछ तस्वीरें भी मिलती है। वो पहले तो जल्दी से इन कपड़ों को और जूतों को पहन लेती है, फिर बाकी चीजों का सोचती है। अब रात के वक्त जैन को अचानक से एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो वो फ्लेयर गन से एक फायर करती है। लेकिन बदकिस्मती से प्लेन दूर चला गया था तो वो इस रोशनी को देख नहीं पाता। मगर इस रोशनी में जैन को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और उसकी आकृति किसी इंसान की जैसी होती है। उसे देखते जैन की तो हालत खराब हो जाती है और वो जाकर जंगल के अंदर ही छिप जाती है। वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है। कई बार तो वो जैन के करीब से गुजरता है, जो कि बिना आवाज किए बिल्कुल चुप रहती है। शायद इसी वजह से क्रिएचर जैन को ढूंढ नहीं पा रहा होता है और वो वापस पानी में चला जाता है। अब अगली सुबह जैन ये फैसला करती है कि मैं कैसे भी करके यहाँ से चले जाऊंगी। फिर वो सूटकेस के अंदर फ्लोटिंग जैकेट निकालकर उसे बोट की तरह बनाने की कोशिश करती है, पर जब वो पानी में उसको छोड़ती है तो वो डूबने लग जाता है। हताश होकर जैन वापस आ जाती है। दरअसल उसने फोटो में देखा था कि ये एक और फैमिली है जो हाल ही में यहाँ पर आई थी। उस फोटो में वो बैग भी पेड़ पर लटका हुआ दिखता है और फोटो में पीछे की तरफ उस मॉन्स्टर की आंखें दिखाई दे रही होती है। इससे वो समझ आती है कि जरूर उसी मॉन्स्टर ने इस फैमिली को यहाँ पर खाया होगा, इसलिए वो जल्दी से पेड़ के अंदर सोने का डिसाइड कर लेती है। ये वही खोखला पेड़ है दोस्तों जो वहां पर पड़ा हुआ था, उसी में जाती है वो सोने के लिए। फिर खाने पीने के बाद जैन उसी के अंदर घुसकर लेट जाती है। रात के वक्त ऑब्वियस सी बात है उसकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। बाहर वही मॉन्स्टर मौजूद होता है जिसे पता लग गया है कि जैन इस पेड़ के अंदर है, इसलिए वो पेड़ को बाहर से कई बार तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। इसी दौरान बेचारी जैन अंदर चुपचाप पड़ी हुई है, बिल्कुल खामोश। आखिरकार उस मॉन्स्टर को भी जाना ही पड़ता है। अगली मॉर्निंग जैन देखती है कि मॉन्स्टर ने पेड़ की हालत बहुत ही बुरी कर दी है। फिर वो एक मछली को पकड़कर शिकार करती है, जिसे वो पेड़ से लटका देती है ताकि अगर मॉन्स्टर आएगा भी तो वो मछली को खा लेगा, ना कि जैन को। अब रात के वक्त जैसे कि जैन ने सोचा था होता तो वही है, और जब उसकी आंख लग जाती है तो वो मॉन्स्टर वहां पर आकर चला जाता है। वो मछली को लेकर गया था, बिल्कुल वैसा जैसे उसने सोचा था। अब अगले दिन की बात है तो जैन को एक लाश किनारे पर दिखती है जो कि आधी होती है, यानी कि उस लाश के कमर के बाद का पोर्शन गायब था।
साथ ही ये लाश इनकी बोट के इंस्ट्रक्टर की थी जिसका नाम जैक है। जैन काफी सोचने के बाद इसे भी पेड़ से लटका देती है ताकि रात को मॉन्स्टर यहाँ पर आए और इसे खा ले, ना कि जैन को। इस बार भी मॉन्स्टर आता है और जैक की लाश को घसीट कर लेकर चला जाता है। जो चीज वहां पर छिपकर जैन भी देख रही होती है, उसे पहली बार मॉन्स्टर के पैर उसकी शक्ल इतने करीब से दिखाई देते हैं। इसी बीच होता यह है कि दोबारा से प्लेन आता है, मगर मॉन्स्टर के होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और उस प्लेन को जाते हुए बेबस होकर देखती रह जाती है। इस तरह अब जैन को यहाँ अपनी 8वीं रात बितानी पड़ती है। वो आज की रात के लिए अपना बिस्तर पेड़ की ऊंचाई पर लगा देती है क्योंकि उसने मॉन्स्टर की हाइट लगभग देख ली थी, पर कोई फायदा नहीं होता। रात में मॉन्स्टर इस बार जैन पर हमला कर ही देता है। वो एक पंजा मारता है और जैन नीचे गिर पड़ती है, पर वो फिर भी खुद को संभालते हुए उस मॉन्स्टर से दूर भाग जाती है। वो मॉन्स्टर पानी में जैन को तेजी से पीछा करते हुए कूदकर उसके सामने आ जाता है। इस पॉइंट पर जैन उस क्रिएचर को अपने बनाए भाले से वार करती है, जिससे वो थोड़ा बहुत घायल तो हो जाता है, लेकिन वो जैन को एक झटके में दूर भी फेंक देता है। अब जैन और वो मॉन्स्टर दोनों ही घायल होते हैं, फिर भी जैन हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ जाती है। वो मॉन्स्टर भी जा चुका था, मगर जैन रात भर ऊपर ही चढ़ी रहती है कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। अब अगली सुबह वो पानी से अपने घाव वगैरह को धो रही होती है, तभी वो पानी में एक राफ्ट को देखती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड लूकस और उसकी फ्रेंड मिया होते हैं। जैन लूकस को देखकर काफी खुश होती है। ये दोनों पानी में इतने दिन बड़ी मुश्किल हालत में यहाँ बचकर पहुंचे होते हैं। फिर उन्हें जैन पेट भर मछलियां पकाकर खाने को देती है। इसे खाने के बाद वो अपने दोस्तों से बताती है कि ये आइलैंड सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर रात के वक्त एक मॉन्स्टर अपना शिकार ढूंढने आ जाता है डेली। उसने न जाने अब तक कितने लोगों को, कितने इंसानों को यहाँ पर मार लिया है। मिया, तुम जानती हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ब्रैड की मौत के बाद उसकी लाश को भी वो मॉन्स्टर ने खा लिया। ये सुनकर कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है, मिया काफी रोती है। वो बताती है कि पानी में अब हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि इतने दिनों तक हम वहीं पर थे, ना तो खाने के लिए कुछ था, ना ही पीने के लिए कुछ, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अब जैन अकेले में लूकस को समझाती है कि माना यहाँ खाने के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन यहाँ मौत के झटके बार बार मिलते रहेंगे, वो मॉन्स्टर किसी को नहीं छोड़ेगा। उससे अच्छा तो यह है कि हम पानी में जाएं और वापस किसी दूसरी जगह को ढूंढे। इस पर लूकस भी कह देता है कि नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले, तुम क्या जानो हमने पानी में क्या क्या चीजें झेली है, हम इसी आइलैंड पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर रहकर हमारे बचने का चांस ज्यादा है, ना कि पानी में। जैन लूकस के पॉकेट नाइफ को उससे ले लेती है जिसमें खून लगा होता है। अब ये देखकर जैन को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्योंकि लूकस और मिया दोनों ही उसकी बात पर यकीन नहीं करते, तो वो ये प्लान बनाती है कि जब ये दोनों खाना लेने जाएंगे तो मैं इनकी बोट लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। और वो ऐसा ही करती है। जिसे ऐसे भागते हुए देखकर लूकस और मिया उसको रोकते भी हैं, पर इस दौरान जैन अब उनके काबू में बिल्कुल नहीं आ रही होती है। तो मिया उसके सर पे जोर का वार करती है, जिससे जैन तुरंत बेहोश। जब उसे होश आता है तो अंधेरा हो चुका था और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। दरअसल लूकस और मिया ने ये इसीलिए किया क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि जैन खुद के बारे में ही सोच रही है, इनके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जैन जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। यहाँ मिया जैन से कहती है कि तुमने जो कदम उठाया था उसकी वजह से तुम्हें अब हमेशा बंधा हुआ रहना पड़ेगा, इसके लिए हमें माफ कर देना। जैन कहती है कि तुम मेरा विश्वास करो, वो मॉन्स्टर कभी भी आता होगा। इस पर लूकस कहता है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है यहाँ पर, मैंने पूरा जंगल छान मारा, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। फिर जैन जवाब देती है कि वो मॉन्स्टर जंगल से नहीं बल्कि पानी से आता है। मिया भी जैन की बातों से परेशान होकर पानी के पास घूमने चली जाती है, जहाँ पर वो एक मरी हुई मछली को देखती है। इधर लूकस जैन को इस तरह धोखा देकर भागने के लिए काफी उल्टा सीधा सुना रहा होता है। तभी अचानक उन्हें मिया की चीख सुनाई देती है। अब ये देखकर लूकस मसाल लेकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है, पर उसे मॉन्स्टर एक ही झटके में दूर फेंक देता है। यहाँ जैन भी बड़ी मुश्किलों से अपने हाथ की रस्सी वगैरह खोल देती है और मिया की मदद के लिए जाती है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर मिया को मार डालता है और लूकस की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जैन लूकस को साथ लेकर घने जंगल में जाकर छिप जाती है, जहाँ मॉन्स्टर इनको ढूंढ नहीं सकता। अब सुबह दिखाते हैं तो लूकस डर की वजह से पेड़ पर ही चढ़ा होता है, जिससे जैन कहती है कि अब तुम नीचे आ सकते हो, वो मॉन्स्टर दिन के उजाले में कभी नहीं आता। और अब लूकस को जैन की बात पर विश्वास हो जाता है कि वो मॉन्स्टर के बारे में सच कह रही थी। लूकस और जैन मिलकर ढेर सारे खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते हैं ताकि वो काफी देर पानी में जिंदा रह पाए। फ्लेयर गन्स वगैरह भी ये लोग रख लेते हैं साथ में। अब जैन लूकस से कहती, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें रात होने से पहले यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। वो तुरंत अपना सफर राफ्ट के जरिए शुरू करते हैं। इस राफ्ट के चारों तरफ खून लगा होता है और ये देखकर जैन को ये समझने में देरी नहीं लगती कि जैक की आधी लाश को भूख की वजह से लूकस और मिया नहीं खाया होगा। हालांकि वो कुछ नहीं बोलती। इसी बीच अचानक से दिन में ही मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, जो कि नीचे के कपड़े को फाड़कर राफ्ट में घुस आया था। उससे जैन लड़ने की कोशिश करती है, पर वो उल्टा जैन को ही उठा ले जाता है। वो सीधे जैन को लेकर उसी ब्लैक होल में जा रहा होता है। तभी जैन अपने पास रखी लूकस की पॉकेट नाइफ से उस मॉन्स्टर को लहूलुहान कर देती है। इसी बीच लूकस जैन को बचाने आता है, मगर बदले में वो मॉन्स्टर उसी को मारकर उसी होल में लेकर चला जाता है। और ये देखकर जैन मजबूरी में आइलैंड पर आ जाती है और सबसे पहले वो अपनी डायरी में इस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखती है, ताकि अगर उसके बाद कोई फंसे तो उसकी मदद
हो पाए। फिर जैन जल्दी से कई सारी झाड़ियां चारों तरफ बिछाती है। फिर वो कई सारी लकड़ियों के हथियार बनाती है। फिर इंतजार करती है रात होने का, और जब वो मॉन्स्टर अंधेरा होते ही आ जाता है तो जैन उसे अपने बनाए ट्रैप में फंसाकर उसके चारों तरफ आग लगा देती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। और इस चीज का फायदा उठाकर जैन उस मॉन्स्टर पर अपने बनाए लकड़ी के भाले से कई बार वार करती है, लेकिन वो जैन के पास आकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ भी जैन ने अब ये ठान लिया था कि वो मॉन्स्टर पर कई सारे एक एक करके वार करेगी, और वो करती भी है। चाकू से वो सीधे उस मॉन्स्टर के सीने पर वार करती है, और इनकी लड़ाई में एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि वो मॉन्स्टर और जैन दोनों ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर भी जैन उस मॉन्स्टर के दिल में अपने बनाए एक लकड़ी के भाले से ऐसा घुसा देती है कि उसकी मौत ही हो जाती है मॉन्स्टर की। जैन इसके बाद उस मॉन्स्टर का सर काट लेती है ताकि वो सबको सबूत दिखा पाए कि उसने ऐसे किसी सी मॉन्स्टर का सामना किया था। अब ये मॉन्स्टर कहाँ से आया था, उसका ओरिजिन क्या था, ये तो खैर हमें नहीं बताया जाता मूवी में, लेकिन कुछ हिंट से साफ हो जाता है कि ये मॉन्स्टर एक अटलांटियन मॉन्स्टर था जो कि पानी के अंदर बसे राज्य अटलांटिस से आया था। इसी के साथ जैन इस पूरे आइलैंड पर आग लगा देती है, जो कि शायद अब 2-3 दिनों तक चलता रहेगा, और कोई ना कोई जहाज इसी बीच इसके धुएं को देखकर जरूर आएगा, जिससे जैन की जान बच सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।